माइनिंग का काम पिछले लंबे समय से चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हालात बद से बदतर हो रहे हैं, जिसको कई बार हमने वहां जाकर हालात दिखाए भी हैं और आपने देखे भी हैं, मगर स्थिति सब जानते हैं और विभाग कुछ नहीं कर रहा। नहीं यकीन तो फिर देख लीजिए आप हमारे साथ और फिर करें फैसला। बात सरकारी नीतियों की हो या गैर सरकारी नीतियों की, अगर अधिकारियों का रवैया ढुलमुल हो तो व्यवस्था भी लचरदार हो ही जाती है, और अगर व्यवस्था लचरदार हो तो देश राम भरोसे हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। यही चलन है पठानकोट के माइनिंग विभाग का, जो कुंभकर्ण की नींद स्वयं सो रहा है और सरकारी संपत्तियां खतरे में है। जी हाँ, सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन इसे देखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सच्चाई अगर आंखों से परे हो जाए तो हालात बद से बदतर होते देर नहीं लगती। माधोपुर स्थित रावी दरिया पर बना पुल माइनिंग के बेतहाशा प्रहारों से खतरे में है, क्योंकि इस दरिया को माइनिंग ने इतना कुरूप कर दिया है कि 60 से 70 फुट गहरे गड्ढे यहाँ पर जगह जगह बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर छोटे छोटे तालाब हैं और यहाँ पर कहीं पर भी कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, और लगातार मशीनों से और भी गड्ढों का निर्माण माइनिंग के रूप में लगातार किया जा रहा है। इसकी ताजा तरीन स्थिति को कई बार हमने दिखाया भी, विभागीय अधिकारियों को वेकअप कॉल भी दी, लेकिन इस बेतहाशा माइनिंग पर कोई रोक नहीं लगी। हालांकि जिलाधीश संयमा अग्रवाल ने ये आदेश भी जारी किए थे कि चक्की पुल के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का दोनों तरफ 3-3 किलोमीटर तक माइनिंग नहीं की जा सकती, और ये रोक 21 मई 2021 से लेकर 19 जुलाई तक लगाई गई थी, और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो वह गैर कानूनी होगा, जिस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर और पंजाब को आपस में जोड़ने वाला पुल खतरे में है और लगातार इसकी ओर बढ़ भी रहा है, जिसे माइनिंग मशीनों ने घेर रखा है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये पुल दुहाई दे रहा है। हम आपको यहाँ पर ये याद दिलाना चाहते हैं कि पहले भी हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाला जंडवाल का पुल इसी माइनिंग के सदके ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। महीनों लोगों ने परेशानी झेली थी, दोनों प्रदेश आपस में कटकर रह गए थे, और अब यही स्थिति माधोपुर पुल की और चक्की पुल की हो गई है। चक्की पुल को तो सरकारी आदेश ने थोड़ी सी राहत दे ही दी है, लेकिन माधोपुर पुल अभी भी राहत की प्रतीक्षा में है और कोई भी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। लखनपुर क्रॉस करके ये जो रोड कठुआ को जा रहा है, सामने आप देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूँगा सामने दिखाएंगे, सामने ये रेलवे का ब्रिज है, और इसके साथ देखिए कितनी माइनिंग हो रही है, कितनी मशीनें लगी हुई हैं, और रेलवे विभाग क्या सोया हुआ है, क्या माइनिंग विभाग सोया हुआ है, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, क्या हमारा माइनिंग ऑफिसर इस चीज़ को नहीं देखता, और क्या जो लोकल पुलिस है, क्या पुलिस प्रशासन है वो भी सोया हुआ है? क्या आपको, अगर आपको याद हो, हिमाचल में जो पठानकोट से चक्की की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ भी एक रेलवे ब्रिज जो कि माइनिंग की भेंट चढ़ा और टूट गया था, जिसके कारण कम से कम 6-8 महीने, 1 साल तक रेलवे की जो सर्विसेज थी वो बाधित रही थी। पठानकोट से जोगिंदर नगर वाली जो लाइन है वो बंद हो गई थी। सेम इसी तरह से अगर आप देखिए, ये जो रेलवे ब्रिज है ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि जम्मू को पूरे इंडिया के साथ जोड़ता है, और अगर जिस तरह से ये माइनिंग की जा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई कल को बाढ़ आए तो ये पुल भी बैठ सकता है। तो मैं रेलवे अथॉरिटीज़ को भी आज हम पूछेंगे कि क्यों नहीं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही, क्यों नहीं बोला जा रहा, जबकि डीसी कठुआ ने और डीसी पठानकोट ने इस बात पर एग्री किया था कि इस पुल से 1 किलोमीटर दूर तक कोई भी माइनिंग नहीं की जा सकती। जबकि आप देखिए, ये मुश्किल से 300-350 मीटर दूर है, और यहाँ धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है, और दिन के टाइम पे माइनिंग हो रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए जब हमने माइनिंग ऑफिसर गगन कुमार से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि ये काम रेलवे विभाग का है, ना कि माइनिंग विभाग का। वो इस ओर ध्यान दें, उन्हें पता होना चाहिए कि रेलवे का ब्रिज माइनिंग के कारण खतरे में है या फिर नहीं। गगन जी नमस्कार। नमस्कार गगन जी, एक बार बताओ, जो रेलवे का ब्रिज उसके साथ माइनिंग हो रही है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो तो हिमाचल से गवर्नमेंट देखे, हिमाचल में थोड़ी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो JNK और पठानकोट को जोड़ रहा है, जो माधोपुर में बोल रहा है। मैं बोल रहा था वो देखे माधोपुर, वहाँ पे वो उनके रेलवे वाले देखे, उनका रेलवे की वहाँ पे वो बैठी है ना, गार्ड से बैठती है, उनसे बात कर लो, वहाँ पे चौकी लगी हुई वहाँ पे रेलवे का इंडिपेंडेंट है, उनकी गार्ड है वहाँ पे, उनके डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हरियार का जो माइनिंग बैन होती है, अच्छा, रेलवे की गार्ड बैठती है वहाँ पे, उनकी परमानेंट चौकी है वहाँ पे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच।
और इसी संबंध में जब माइनिंग ऑफिसर कठुआ बोधराज से जब हमने बात की तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि माइनिंग कहीं भी हो रही हो, किसी भी ज़मीन पर हो रही हो, एयरपोर्ट की हो, रेलवे की हो या किसी की भी, माइनिंग विभाग इसके लिए जिम्मेदार है कि वो वहाँ पर हस्तक्षेप करके अवैध रूप से हो रही माइनिंग को रोके और हालात को खतरे में ना जाने दें। उन्होंने ठोक बजाकर ये कह दिया कि वो इस सारी स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे, आपको निकट भविष्य में वहाँ पर कोई भी मशीन दिखाई नहीं देगी। यहाँ तक कि अगर कोई उनका रिश्तेदार भी ये काम कर रहा होगा तो वो भी अपना बोरिया बिस्तरा बांधने की तैयारी में रहे, क्योंकि किसी का भी लिहाज नहीं किया जाएगा। बोधराज जी, अनिल खुराना बोल रहा हूँ, फास्ट न्यूज पठानकोट से। बहुत बढ़िया सर, मैंने ये पूछा था, हमारे डीसी पठानकोट ने पुल है यहाँ पर, उसके 3 किलोमीटर इधर डाउन स्ट्रीम और 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम में माइनिंग की लिए उसका बैन लगाया है, और जबकि ये इतना बड़ा पुल है जो कि मैं आपको बोल दूं, एक बार इस बार ना मेरा बड़ा पहले ही बड़ा बोल्ड और क्लियर मैसेज है जी। इन रिवर रावी मैं लो नहीं करूंगा सर, पुलों की तो बात ही छोड़िए ना। नहीं, पर आपके रिवर रावी में कल भी माइनिंग हो रही थी वहाँ। हाँ जी सर, मैंने बोला ना इस पे 0 टॉलरेंस रहेगा, रोज एक्शन होगा। मैंने तो उठा के ले आना सारा, जो जितनी यहाँ पे लीगल माइनिंग हुई है, जितना चोरी हुआ, मैं तो एक स्टोन वसूल करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, आज के रोज एक्शन होगा डेली, कहीं कोई किसी को मैंने छोड़ना नहीं। कोई ये मेरा, चाहे मैं बोल रहा हूँ, कोई मेरा घर का भी होगा, वो भी मेरी बात सुन ले, चुपचाप अपना यहाँ बोरी बिस्तरा पैक करे, बंद करे और अपने घरों की तरफ रवाना हो जाए। यहाँ पे कोई टॉलरेंस नहीं होगा। रिवर रावी आगे ही डिग्रेड हो चुका है। यस यस, मेरे ऑफिस में यहाँ किसी को किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं है रिवर रावी में। ये इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा थ्रेट है जो माइनिंग हो रहा है। ये तो मैं सरकार, पंजाब सरकार से भी टेकअप करने वाला हूँ इस मैटर को डीसी साहब के थ्रू जी। जो काउंटर पार्ट है हमारे वहाँ माइनिंग ऑफिसर है, मैं उनको भी ये पूछूंगा कि आपने कितनी लीजें यहाँ पे ग्रांट की हैं। जब यहाँ लीज फर्दर ये तो लीज दी नहीं है। तो जो पठानकोट है इसके पास जाके मेरी बात और खुद इसको कवर करो भाई, ये क्या हो रहा है। मैंने अपने माइनिंग ऑफिसर को पूछा था, इतना तांबड़तोड़, मेरी साइड से इतना तांबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, मैंने तो उठा के ला रहा हूँ ना रोज। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने अपने माइनिंग ऑफिसर को पूछा था, उसका जवाब क्या था कि भाई साहब ये जगह हमारी नहीं है, रेलवे की जगह है, तो रेलवे इसके लिए एक्शन ले, हम कहाँ से एक्शन लें। मैंने कहा माइनिंग ऑफिसर आप या रेलवे है। पुराना साहब, माइनिंग की एक्टिविटीज ना, मैंने आपको कहा, चाहे ये रेलवे की जगह है, चाहे ये एयरपोर्ट वालों की जगह है, जहाँ भी माइनिंग एक्टिविटीज होगी वो सारा उसका जिम्मेवार माइनिंग ऑफिसर रहता है। माइनिंग ऑफिसर है, खुद कह रहा हूँ, सारी एक्टिविटीज है वो मेरे ऑफिस से गवर्न होती है जी। ब्रिज को प्रोटेक्ट करना मेरे डिपार्टमेंट का काम है। तो फेल नहीं करने वाला, आप अपने में ना बोल्ड मेरे कोड करके बता दो। ठीक बात है, मेरा नाम कोड कर दो, बोधराज डीएमओ। सी द मैसेज है, बीवेयर, गो बैक टू योर होम्स। तो ये हमारे माइनिंग ऑफिसर को भी समझा दो ना। दिस साइड इट्स अ 0 टॉलरेंस। हमारे माइनिंग ऑफिसर को भी समझा दो ये बात। बिल्कुल सर। इट्स गुड, थैंक यू सो मच। सारी स्थिति को आपने भी देखा, हमने भी देखा, आपने भी सुना, हमने भी सुना। ये साफ हो गया है कि नीतियों में कदमों का नहीं, आकाश और पाताल का अंतर है। माइनिंग ऑफिसर गगन कुमार पल्ला झाड़ रहे हैं, माइनिंग ऑफिसर बोधराज इसे गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिला रहे हैं कि वाकई ये उनकी कर्तव्य परायणता के अंतर्गत आता है और वह इसके लिए तैयार हैं। अगर वो भी इसी तरह से सोचते हों, अगर हर ऑफिसर बोधराज कठुआ की तरह ही सोचे तो हालात कहीं पर भी खराब ना हो। ये तो थी मौजूदा स्थिति माधोपुर में हो रही माइनिंग की। जल्द ही हम आपको दिखाएंगे मीरथल, तलवाड़ा जट्टा, ढाकी सैदा, टांडा और डलुंगा के आसपास हो रही फॉरेस्ट लैंड और दरिया क्षेत्र की माइनिंग की। जल्द लेकर आएंगे एक और सच आप सबके लिए।